कि मुश्किलें हैं मुझे मिटाने पे तुली हैं, दुआएं हैं जो बचाने पे तुली हैं, दिल लगा है सभी गम छुपाने में, आंखें हैं जो सब बताने पे तुली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहुम अजमाइन। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? माजरत के साथ उस एनर्जी के साथ मैं वापस नहीं आ सका जो आई थिंक आप सब डिज़र्व करते थे। इतने दिन आप लोगों ने अपने रजब का इंतज़ार किया, एटलीस्ट मेरी रजब फैमिली ने तो मेरा इंतज़ार किया। एंटी रजब फैमिली ने किया हो या ना किया हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे शेर दे पुत्र, मेरे यार, कुछ 4 लोग तो होंगे जिन्होंने इंतज़ार किया होगा। और मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो बहुत ही लो एनर्जी के साथ, लेकिन आई प्रॉमिस जो थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा है एज इट इज़ व्लॉग वो होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं और खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन छुपा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। चलो एक प्यारी सी पिक्चर बना के आप लोगों के सामने पोर्ट्रे कर देता हूँ, ठीक है। ये बता देता हूँ कि इस व्लॉग को आगे करके मत देखना, क्योंकि मुझे पता आप लोग नहीं करोगे। इतने दिनों के बाद रजब सामने आया, कहाँ ही आगे करोगे। इसमें बहुत स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी कमाल की स्टोरीज के शायद आपको कहोगे यार भाई ये बातें भी छुपाई थी। सही टाइम का वेट कर रहा था कि टाइम आएगा तो फिर बताऊंगा। एक पोर्ट्रे बना के आप लोगों को मैं वन लाइनर बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाला हूँ। आज के इस व्लॉग में एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर तो स्ट्रेट अवे बुरी खबर ही है, ठीक है, लेकिन जो अच्छी खबर है उसके अंदर भी एक बुरी खबर है। हम करने तो अच्छा जा रहे हैं, मतलब एक गुड स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन वो भी पलट कर बुरा हमारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है। व्लॉग्स क्यों नहीं आए, मैं व्लॉग से क्यों कट गया? आई थिंक 15-20 दिन तो हो गए होंगे मैं व्लॉग से टोटल आउट हूँ। फैमिली व्लॉग कर रही थी, फ्रेंड्स व्लॉग कर रहे थे, लेकिन मैं कट गया था। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं था करता, कुछ वजूहात बन गई थी, यहाँ पर अंगूठा रख के हर चीज़ छुड़वा दी गई थी। अगर मैं ना छोड़ता तो शायद मैं किसी और बड़े नुकसान में पड़ जाता। 2025 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, और यकीन कर लो आपका भाई भी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। 2025 जो लेसन मुझे दे गया ना, आई विश एंड आई प्रे कि 2026 हमारा अपना हो यार। मेरी रजब फैमिली के साथ मेरा 2026 हो। मेरा किवान सुल्तान बट ऑलमोस्ट 3 महीने का होने लगा। मैंने सिवाय वीडियो कॉल्स के देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, दादा और दादी ने भी मतलब उसको क्या ही देखा। पहली बात है मैं घर नहीं होता तो उसकी माँ भी घर पर नहीं होती, किवान भी घर पर नहीं होता, नानू तो ही रहता। मेरे बूढ़े माँ बाप भी उसको नहीं देख सके, उसको सही से इंटरटेन नहीं कर सके। ईमान की भी बात ठीक है, वो अपने घर पे कंफर्टेबल रहती है, यहाँ पर मेहमानों का आना जाना, फिर वैसे वो नज़र से बहुत डरती है, नज़र लग जाती है। बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मैं तो डे 1 से कहता हूँ जी मेरे जैसा बुरा इंसान ही कोई नहीं है। मैं गुनाहगार इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि मैं किसी के भाई के लिए, किसी के बाप के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए मैं बुरा नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात के लिए बुरा हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं और वो मेरे अल्लाह का मामला है। रोज़ नशर मेरा हिसाब होगा। कोई अदा, कोई चीज़ अगर मेरे मालिक को मेरी पसंद होगी तो माफ़ी हो जाएगी, वरना जो मेरे अल्लाह का फैसला, ठीक है। हाँ, इस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन है, इस चीज़ पर मुझे प्राउड है कि मैं किसी की ज़ात के लिए बुरा नहीं हूँ, किसी का नुकसान मैंने कभी नहीं किया, किसी को मैंने किसी गलत काम पे कभी नहीं लगाया। अब स्टोरी लाइन ये है कि जो आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा, वो बिल्कुल सच है, लेकिन इस थंबनेल और इस टाइटल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि वो तो एक लाइन और एक पिक्चर के साथ थंबनेल बनना है, टाइटल बनना है, उसमें मैं हर चीज़ बता नहीं सकता। इस पूरे व्लॉग में आपको वो हर चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैं चीज़ को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करते हुए सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ दोबारा व्लॉग्स में। एंड आई एम सॉरी कि काफ़ी देर गायब रहा, मजबूरी थी, शौक से गायब नहीं था। 7वां महीना, ऑलमोस्ट 7 मंथ मुझे हो गया, मैंने अपनी माँ की रूबरू शक्ल नहीं देखी। 4 महीने ऑलमोस्ट हो गया, यारों दोस्तों को नहीं देखा, बेगम को नहीं देखा, बहन को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। ये घर, ये 4 दीवारी, ये कमरा, सिर्फ टिकटॉक लाइव, ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। मैंने अपने किसी रजब फैमिली को देखा ही नहीं है। मैं उस रश में दोबारा फंसा ही नहीं जो रश मुझे मेरी रजब फैमिली देती थी ना। कहीं जाके दूध वाली दुकान में गाड़ी खड़ी करनी, इर्द गिर्द रजब फैमिली। ये सफ़र आसान नहीं था।
अगली जो लाइन है वो मेरा ख्याल है मुझे खड़े होकर बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान पूरे की मोस्ट अवेटेड वो लाइन है, और एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक मेरा चाचा, मेरे यार दोस्त, मेरी बहनें, सब वो लाइन सुनना चाहते हैं। वो लाइन आपको सुना देता हूँ, उसके बाद अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रेडी हो फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, टू ऑल माई रजब फैमिली, टू ऑल माई लव्ड वंस, मैं वापस आ रहा हूँ। हाय 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 हाय, इस मंजर को देखने के लिए आपका भाई तरस गया था। लो जी, बैग शैग पैक पड़े हैं, ठीक है। ओए, अल्लाह की कसम, मैंने सारे के सारे कपड़े जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए, जो मैं पाकिस्तान से लेके आया, मैंने सारे वेस्ट कर दिए वजन। कुछ मैं वापस पाकिस्तान नहीं लेके जा रहा। अभी 2-3 चीजें हैं जो मैंने व्लॉग में क्लियर करनी है आप लोगों को, लेकिन ना मेरे माइंड में स्टोरी बन नहीं रही है। 20 दिन के बाद व्लॉग उठाया, कैमरा उठाया, 15-20 दिन के बाद सामने आया हूं, और दूसरी बात कि समझ नहीं आ रही कि कौन सा सिरा पकड़ूं और कहां जाके एंड करूं। सामान पैक है, ठीक है। मेरा यार किथे दोस्ता, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा हैंडसम मैन, हाउ आर यू? रेडी है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास अभी मेरे ख्याल से 3-4 कंट्रीज के वीजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि तो मेरे पास सिटीजनशिप है। हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब हम किसी और कंट्री चलें। नहीं आप बकवास ना करें, हमने जो डिसाइड किया है, हाँ। डिसाइडेड जगह पे ही हम जाएंगे, क्योंकि हमारा मरण जीवन उधर ही है, जाना हम लैंड पे वहीं पर है, तो वहीं चलते हैं। समझा करें बात को? जैसे तुम चाहो हम तुम्हारे साथ। हाय, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम टर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बाकुदा तो ऑन अराइवल है, ठीक है, कतर तो ऑन अराइवल। 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जा सकते हैं, लेकिन जाना पाकिस्तान ही है। और यूके से निकलने की वजह क्या है, यूके में मजीद क्यों नहीं रह सकता, ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। टाइम हो रहा है जी, अल्लाह का भला करे, एग्जैक्ट 6 बजे, 6 बज गए, 9:40 की हमारी यूके टाइम की फ्लाइट है, ठीक है, डायरेक्ट ही है। 7 घंटे में इंशाल्लाह पाकिस्तान होंगे, ठीक है। और ऐसा है कि व्लॉग कर तो रहा हूं, बना तो रहा हूं, आई डोंट नो ऑन एयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम जा रहे हैं, अपना लीगल प्रोसीजर सारा कंप्लीट करके जा रहे हैं, जो जो होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक हर चीज कंप्लीट है, ठीक है।